हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। उन दिनों मैं अपने मामा के घर आया हुआ था। मामी मेरी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने मुझे जैसे जैसे करने को कहा, मैं ठीक वैसा ही किया। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। उनकी वजह से मुझे उस खूबसूरत पल का एहसास हुआ जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। हम दोनों तो बस अपना सुध-बुध खो बैठे थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम अयान है। मैं यूपी का निवासी हूँ और आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी भी जवान हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और अभी मैं अपनी सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। उन दिनों मैं अपने मामा के घर आया हुआ था। मेरे मामा जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे बहुत प्यार दुलार करते हैं। असल में वो काफी गरीब है और एक बाइक के शोरूम में सेल्समैन की नौकरी करते हैं। 2 साल पहले ही मामा की शादी मामी से हुई है। मेरी मामी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग देख लेते तो आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते। बबीता मामी का बदन ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है और बड़ी बड़ी आंखें हैं। रंग खूब गोरा है, काले घने लंबे बाल हैं। क्या बताऊं आप सबको। मैंने जब पहली बार मामी को देखा तो देखता ही रह गया। कुछ समय पहले की बात है। मेरे मामा के पास जब पैसे नहीं थे, उन्होंने यूपी के एक लो क्लास बस्ती में एक मकान बना बनाया सिर्फ 3 लाख रुपए में खरीद लिया। वह जगह अच्छी नहीं थी पर मामा जी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिससे कि वो किसी अच्छी कॉलोनी में घर ले पाए। मेरे मामा और मामी ने उस बस्ती में रहना शुरू कर दिया। पर बाद में पता चला कि उस बस्ती में ज्यादातर निम्न वर्ग के लोग जैसे मजदूर और अन्य लोग रहते हैं। धीरे धीरे उस इलाके की सच्चाई पता चली। अक्सर ही वहां पर बहू बेटियों के साथ छेड़खानी और गलत काम किया जाता है। ज्यादातर गलत तरीके के लोग उस इलाके में रहते हैं। पर अब मजबूरी थी, मामा को तो मामी के साथ रहना ही था, इसलिए वह रहने लगे। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। कुछ लड़कों ने मामी के साथ छेड़खानी कर दी और जब वह बाहर सरकारी नल से पानी भरने जाती थी तो उनका दबा दिया। मामी ने लोक लाज की वजह से यह बात किसी को नहीं बोली। जब उन मंचलों का हौसला बढ़ गया और आए दिन किसी न किसी बहाने से मेरी मामी को हाथ लगाते और उनका मजाक उड़ाते थे। मुझे इन सब के बारे में तब पता चला जब मैं मामी के घर गया हुआ था। दोपहर का वक्त था। एक मनचला जबरन घर में घुस आया और मेरे सुंदर और जवान मामी से जबरदस्ती करने लगा। मैंने देख लिया और उसे पकड़ लिया। मैंने उसकी जमकर धुनाई कर दी और वह किसी तरह जान बचाकर भागा। उसके बाद उन लड़कों ने मेरी मामी को कभी नहीं छेड़ा। अपनी मामी की इज्जत मैंने बचाई थी, इसलिए अब तो मुझे विशेष तौर पर प्यार करने लगी थी। एक दिन मैं उनके कमरे में किसी काम से गया था। मामा तो अपनी जॉब पर गए हुए थे और मामी अपनी ब्लाउज पहन रही थी। मैं तो शॉक्ड हो गया। अपने मामी को देखकर वहां से उल्टे पैर अपने रूम में आ गया। आखिरकार मैं भी तो एक मर्द ही हूँ। तभी मामी ने मुझे रोकते हुए कहा, अयान रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, ओह सॉरी मामी। मामी ने कहा, अरे रुको तो सही, कहाँ भाग रहे हो। मैंने कहा, मामी आप ब्लाउज तो पहन लो। मामी ने कहा, ब्लाउज ही तो पहन रही हो, तुम मुझे देखकर इतना शर्मा क्यों रहे हो। मैंने कहा, वो बात नहीं है मामी, पर आप पहले ब्लाउज के बटन लगा लो, फिर आपके कमरे में आऊंगा। मैंने बस इतना ही बोला था कि बबीता मामी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने गले लगा लिया। मैं घबराकर बोला, ये आप क्या कर रही हो।
मामी ने कहा कि मुझे प्यार आ रहा है तुझ पर और मुझे खुद से चिपका लिया। मैं भी 25 साल का एक जवान मर्द था, कहाँ तक खुद को रोक पाता। मैं भी मामी को पकड़ लिया और गालों पर चूमने लगा। मामी ने कहा, भांजे, तूने आज मेरी इज्जत बचाई है, तेरा मुझ पर एहसान है, बोल तुझे क्या चाहिए। यह सब बोलकर उसके बाद अपना उतार दिया। यह सब ऑफर जब मुझे मिला तो मैं भी रिश्तों की मर्यादा सब भूल गया। मैं भी अपनी बबीता मामी को पकड़ लिया और उनसे प्यार भरी बातें करने लगा। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। जिस मामी को देख देख कर अनगिनत बार मैं सपना देखा करता था, आज मेरी वो मन की मुराद पूरी होने जा रही है। आज मेरी सुंदर सी मामी को प्यार करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा था। मैं उनकी खूबसूरती को निहार रहा था। आज तो वह कयामत लग रही थी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उस दिन मैंने मामी पर खूब प्यार लुटाया था। मन ही मन मैं बबीता मामी को थैंक्स कह रहा था कि उनकी वजह से आज मुझे इस खूबसूरत पल का एहसास हुआ। उन्होंने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे ही किया। मैं उनके आदेश को कैसे मना कर सकता था। हम दोनों ना दिन देखते थे और ना रात। हम दोनों तो अपने सुध बुध खोए बैठे थे। ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चला। कुछ दिनों बाद मैं अपने घर लौट आया, पर मामी के साथ बिताए वो खूबसूरत पल आज भी याद है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।